वेरी वेल ऑफ। नादिया खान, आप ये बताएं, नाम देखो नादिया, सेम टू सेम, आपकी मम्मी की जो सोच है यहाँ बड़ी कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान में, कि जी ये बहुत सख्त बातें कर जाती हैं, कुछ मर्दों की साइड लेती है, ये आपको पता है, ये पता है सारी बातें, तो उसमें आप कितना इनकी बातों को सपोर्ट करते हैं और कौन सी बातें आप उनसे एग्री नहीं करते मम्मी से? किसी भी बात से एग्री नहीं करती, किसी भी बात से एग्री नहीं करती। अब जरा बातें गिनवाना नहीं, शुरू करते देखिए हैं। एक बात बताओ, मैं थोड़ी इस्लामिक जी की तरफ, कोई इस्लाम बड़ा- की तरफ, अच्छा ही है तो वो मैं थोड़ा सा इस्लामिक व्यूज ले लेती हूँ, इस्लाम की तरफ जो बातें हैं, जो हमारे इस्लाम ने कहा है, थोड़ा सा उन पे भी डिबेट कर लेती तो हूँ। लेकिन नादिया को कौन सी इस्लाम अपनी जरा मदर की थोड़ा सा बातें, अपने कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं अग्री करती, वो बताएं। मैं ये कहती हूँ कि मर्द, बीवी और शौहर जो है ना, उनके दोनों के लेवल एक है। अगर 4 बर्तन है तो 2 शौहर धो ले और 2 बीवी धोए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक दिन, क्योंकि बाहर की लाइफ देखें बहुत टोटली डिफरेंट होती है, हमारे पास कोई नौकर नहीं होते, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं होते, हमें सब कुछ औरत को खुद करना है। अगर वो कमा भी रही है, घर का काम भी सब कुछ खुद कर रही है, बच्चे भी देख रही है, सफाइयाँ भी खुद कर रही है, तो वो ऐसे शौहर का क्या करे? शौहर को डेफिनेटली करना पड़ेगा उसके साथ। और अगर वो इस माइंडसेट के साथ होगा कि मैं शौहर हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा और तुमने ही सब कुछ करना है, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, वो घर नहीं चल सकता। सही। और वो जो वायरल to हुई थी some उनकी बात, extent it is okay, I agree, but totally I don't. ये बिल्कुल The सही है। respect should be there. देखिए, Now, generation का women फर्क है। over there don't तो respect बिल्कुल, their husbands. concept तो But होगा। the respect का आंसर जरूर होना मैं एक चाहिए। सवाल ऐसा करूंगा, इससे मैं सवाल, Respect तो शौहर भी करे बीवी की। पेट्रियार्कल सोसाइटी में बड़ी तरकीद होती है, ये पिदरशाही निजाम, ये क्या है? यानी कि एक मर्द का कंट्रोल खानदान पे होना चाहिए और इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करती है खवातीन। नहीं, दोनों से देखें, पूछेंगे। जब एक बच्ची पैदा होती है और जब वो रेज हो रही होती है अपने घर में, तो उसके ऊपर कंट्रोल उसके बाप का और बड़े भाइयों का होता है, और वो बहुत अच्छी बात है। औरत को कंट्रोल नहीं रखो तो ज़रा सही रहता है, उसको ज़रा से कंट्रोल से बाहर निकलो तो औरत बहुत फैलती है। जब शादी होती है उसके बाद, तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड होती है। उसके ऊपर ये नहीं कि वो रोब झाड़ रहा है, वो मतलब कंट्रोल में होती है, उसकी प्रोटेक्शन में होती है। आप समझे तो मेरी बात, उधर माँ बाप और भाइयों के कंट्रोल में होती है, इधर आके वो शौहर के कंट्रोल में होती है, उसका प्रोटेक्शन उसको मिल रहा होता है। मान जी, लेना आप ये नादिया, बात आप क्यों नहीं बताएं। समझती आप नादिया? अरे, तो मैं- ये- अब बेटी क्या कहती अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में औरत को हमेशा किसी के कंट्रोल में ही रखा गया है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसी है ना कि उस बेचारी को कभी बाप का सहारा लेना पड़ता है, कभी भाई का सहारा लेना पड़ता है, कभी शौहर का सहारा। उधर औरतों को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वहाँ पे इधर की सोसाइटी जिस तरह करती है, सबटाज कर देती है उसको, वहाँ पे औरत को खुली छूट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई गंदी नजरें नहीं है, उसको कोई जज नहीं करता। यहाँ पे तो यही हो रहा होता है। औरत को हर किसी के, अगर वो अकेली भी बेचारी रह रही है तो उसे जज कर रहे होंगे कि वो बेचारी खुदा ना खास्ता क्यों अकेली रह रही है, क्या उसके अकेली साथ लाइफ मुश्किल है। हाँ, वहाँ सपोर्ट है तो थोड़ी। डू यू थिंक कि औरत ने खुद चूज की होगी अपनी लेकिन वो लाइफ? ये कह रही है ना कि अकेली लाइफ की जिम्मेदार वो खुद भी है, क्यों बहुत है हद खुद तक। जिम्मेदार? ऐसे ही है ना, थोड़े क्यों कुछ जिम्मेदार केसेस में वो खुद है? खुद भी नहीं। जिम्मेदार है कि टॉलरेंस कम है उसके अंदर। आपका ये मौके कह सकते हैं, है ना? पेशेंस और टॉलरेंस हमारी औरतों में ज़्यादा है बाहर की निस्बत से, लेकिन अब वो पेशेंस और टॉलरेंस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अब औरतें इंडिपेंडेंट हो गई। औरतें माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, औरतों को अब इतनी ज़्यादा डोमिनेशन नहीं चाहिए, अब वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। वाई? बिकॉज दे अर्निंग, दे स्टार्टेड अर्निंग। वो कहती हैं कि अब तो हम इतना अर्न करें, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। शाउट करके बोल देती हैं घर में भाइयों को भी बड़े कि तुम इतना क्यों डोमिनेट कर रहे हो। ये छुप के शादियां हो रही हैं आजकल। कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान में ही हो रही होंगी, बाहर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल हो नहीं सकती, नहीं, वरना बाहर तो वहाँ नहीं भी हो होती। सकती। ये आप मुझे बताएं, कितने लोग आपके पास आते हैं रिश्ते के लिए जो कि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया होता, 80% और वो शादी कर रहे होते हैं। 80% मुझे बताएं, 80% उनका मेरे बताएं पास, मुझे। ओ यस, 80% करते हैं जो ना? आजकल आते हैं ना? हाँ, बहुत आते हैं। क्यों? वेल स्टैब्लिश बिजनेस क्लास के लड़के आते हैं, 25, 26, 27 साल के बच्चे आ रहे होते हैं, इवन 50 प्लस अंकल टाइप भी आ रहे होते हैं कि जिनको दूसरी शादी करनी है, इस एज पे कर रही होती है।
25 साल का बच्चा 1 साल शादी का हुआ है लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली। पता नहीं उनके क्या माइंड सेट है, क्या चाहते हैं वो लोग। और वो बीवी को नहीं पता, बीवी को नहीं, सीक्रेट मैरिज, अगर करनी है तो उसमें बुराई, अभी marriage। पता है मिस खान, ये कानून साजी भी हो गई और इसमें पाकिस्तान में भी अब ये हो गया कि बगैर इजाजत के ये बहुत सख्ती, जुर्म है, ठीक है। वो निकाह ही क्या, नहीं, वो ये रिश्ता तो ही क्या मुझे जिसको पता। छुपा के और किया, करना अगर क्यों है? किसको, बच्चों की माँ को उसको छुपा के निकाह किया, ये क्या? भाई फिर लेकिन गवाह अगर क्यों चाहिए? आप बता अफोर्ड भी सकते करता है ना, वो ये जी, बात है। कहेगी, वो तो अकल नाराज ही नहीं रहेगी। मानती। मेरा इतना मैं नहीं वो जानती, देगी नहीं इजाजत, लेकिन देखें बाज जगह वाइज। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके मैं पास कितने एक आते बात हैं रिश्ते बताऊं, ऐसे? जी, लाइक माय फादर, या he married another woman, my mother came to know, but she never left the house, she never left the kids. वो कहती थी it is wise for me to stay in the house, क्योंकि वो कमा रहा है, खिला रहा है, लेकिन मुझे दुख अच्छी तो तरह हुआ होगा रखा ना, हुआ है, दुख तो तो हुआ होगा। उसने दुख जो था, उन्होंने इतना दुख नहीं किया, बल्कि उन बच्चों को हमसे ज्यादा प्यार किया, दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा किया, उनको सबसे पहले खाना देना, हमने तो उनको टैबू सबसे- बनाया हुआ है इसे कि अच्छा, क्यों? आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो छुप के निकाह करने आते हैं? देखें वो बीवियों से ये छुपाते कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बाज तो कहते हैं कि हमारी बीवी ने हमें इजाज़त दी है, बाज ऐसे भी आते हैं कहते हैं कि हम उसको सब चीज़ें जो डिज़र्विंग होगी, अच्छी होगी, पढ़ी लिखी, हम उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो इतना इस चीज़ को आउट नहीं करे। ये कि यानी वो औरत भी किसी को आगे बताए ही ना कि जी in-laws शादी में हुई ना है, आए। छुपा के We रखे। should not promote polygamy और इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए। फॉर गॉड सेक, दूसरी शादियां जो कर रहे हैं अपनी बीवी के होते हुए, बच्चे को होते हुए, वो चीट करें, वो कभी खुश नहीं रह सकते, और जस्टिस तो वो कर ही नहीं सकते। जो आदमी ये कहे कि मैं जस्टिस करूंगा 2 बीवियों में, 3 बीवियों में, वो नहीं कर सकता। और कितनी अजीब, आपने बताया कि 80% ऐसे रिश्ते आ रहे हैं बिल्कुल जो आ कह रहे रहे हैं हैं, कि हम बिल्कुल छुप आ के निकाह करना चाह रहे हैं, छुप के। अच्छा चलें, खैर अब वो शो की लाइट बात करें ना, करते हैं, वो वो शो रहेगी। वाली बात करें, आपकी खान, रह मैंने गई कहा थी कि अगर यहाँ कोई अगर ऐसा शो बनाया जाए मैच मेकिंग का, एक लाजवाल इश्क की एग्जांपल है, आपने देखा होगा थोड़ा कुछ उसके नहीं, मैंने नहीं देखा। आई थिंक क्योंकि आपने देखा, नादिया बताए आपके ज़हन में मेरे क्या ख्याल आता है? में एक इवेंट होना चाहिए, एक गैदरिंग होनी चाहिए, नॉट ओनली सिर्फ लड़के लड़कियां हों, उनकी फैमिलीज होनी चाहिए, वो इंटरैक्ट करें। आपने मतलब फैमिलीज को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया इसमें, सिर्फ लड़के लड़कियां आपस में खुद ही चूज करें, सब कुछ करें। व्हाट अबाउट द फैमिली? Yes. उनको भी, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, पूरी फैमिली टू फैमिली मिले, मे बी नॉट ओनली द बॉय एंड द गर्ल, बॉय की और फैमिली। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बने कि जी 6 जो है ना फैमिलीज आ जाए, Of course. और वो आपस में, ये नहीं कि इधर से इधर, बस जो अब मिलने के लिए आए हैं, बस वही आपस में इंटरेक्ट करें और एंड में कहें कि जी हमें समझ नहीं आए, हमें समझ नहीं आए। यानी कि सबके सामने कितना अजीब लगेगा, पूरी लेकिन दुनिया देख इधर रही से होगी इधर कि आपने वो लड़की कह रही है मुझे इस जो लड़का हॉप समझ नहीं आ रहा, करना है लड़का वो कह ना रहा है। हो कि भाई इधर अजीब से सी बात है इधर ना, चले गए इस रिश्ते की दुनिया तरफ। में जगह साई की बात है ना कि उस ये लड़की भी को वो है। लड़का कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल, तो जब आप कॉन्फिडेंशियली उनके घर जाते हैं, हाँ, तौर ये तरीके हुई ना बात। देखते हैं, तौर तरीके देखते हैं, और कितना अच्छा, उठना और बैठना बड़े देखते कहें एंड हैं, में और कि जी उस हमें लड़की समझ को नहीं आए तो देखते बच्चों की हैं, इज्जत भी रह जाए। वो लड़की नहीं, कैसी वो कुछ है, और बात उसके कर रही है, तौर वो- तरीके कैसे हैं, उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। आप एक चीज नहीं, लड़की नहीं देख रहे होते, आप ओवरऑल उनके घर के तौर तरीके, उनके बात करने का, उठने बैठने का, उनका सर्विंग का, बहुत सी चीजें हैं जो 1 मिनट में औरत जो होशियार होगी कितनी- वो असेस कर लेगी। मैं कहती हूँ यही शो का कॉन्सेप्ट हो मिसेस खान कि जी लड़की अपनी किसी एक रिलेटिव के साथ लड़के वालों के पास आए, course. लड़का जाए लड़की वाले के घर बस और तय हो वहां गया रुके, फिर। दोनों नादिया और वहां मिलके रहे, ये प्रोड्यूस शो कर हिट लें, है। दोनों नादिया मिलके प्रोड्यूस कर लें और मिस खान उसको तहरीर कर और देंगी। कितना अच्छा हो कि बेहतरीन भी हो देखो उस घर में रह भी सकती है, और वो लड़का क्योंकि एब्सेंट होगा वहां, हाँ। तो थोड़ा फैमिली के साथ उसके बाद फिर ये कहते हैं, Interaction ये करे। जहां पास हो गए हाँ। तो फिर बच्चे जो हैं बड़ों की मौजूदगी में मिले और फिर आगे बात चले। बस अब 3 बिल्कुल। खूबसूरत भाई, लड़कियों में क्या एक लड़का concept फंस गया है और उसे ब्रेक लेनी है। ये वही नहीं बता होता रहा ये हूं, होता लाजवाल इश्क। बहुत शुक्रिया मिस खान, बहुत शुक्रिया Thank you. आपने Thank you. वक्त दिया।